Good morning, students. Your online class is starting from today. This is your EVS class, and today we'll read chapter 1, My Family. मेरा परिवार. We all live in a family. हम सब परिवार में रहते हैं. Our family has great influence on us. हमारे परिवार का हमारे पे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर. एंड इवन आवर फीलिंग्स, जो हम महसूस करते हैं, इमोशंस, हमारी भावनाएं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फैमिली. सब हमारे परिवार से प्रभावित होता है. आवर फैमिली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जो हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, इसको हमारा परिवार जो है, जिस परिवार में हम रहते हैं, उससे ये बहुत प्रभावित होता है. हमारा पसंद नापसंद सब हमारे परिवार से प्रभावित होता है. लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद एंड नापसंद. द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शो डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, सब अलग अलग पसंद और सबके अलग अलग पसंद और नापसंद होते हैं. एंड बिसाइड्स द सिमिलैरिटी इन फिजिकल फीचर्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं एक जैसी हो सकती हैं, पर उनके पसंद नापसंद सब अलग अलग होते हैं. In our family, the parents may not like to eat any food item, but the children and grandparents may show a liking for them, whereas another family member may not enjoy a meal without any type of pickle. इन वन फैमिली, एक परिवार में हो सकता है कि पेरेंट्स को कुछ खाना पसंद नहीं हो, लेकिन बच्चों को और ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को उसे खाने में वो अच्छा लगता हो. वेयर एज अनदर फैमिली मेम्बर में नॉट इंजॉय अ मील. कुछ ऐसे भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं जिनको कि बिना पिकल के खाना खाना पसंद नहीं हो. पिकल मीन्स अचार. Similarly, our likes and dislikes in clothing, sports, entertainments, or furnishing may be the same for some family members, or they may be entirely different. परिवार के सदस्यों में पसंद नापसंद, कपड़ों को लेकर, खेल को लेकर, मनोरंजन को लेकर, फर्निशिंग को लेकर, घर के साथ सज्जा को लेकर हो सकता है कि उनके पसंद एक भी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पसंद अलग अलग हों. आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय आवर एक्सपोजर टेस्ट एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस. हमारा जो पसंद नापसंद है वो इस चीज़, हमारे जो आसपास का जो माहौल कैसा है, हम किस माहौल में रहते हैं, इससे हमारे पसंद और नापसंद बहुत प्रभावित होता है. Sometimes we not know about the resemblance of likes and dislikes of the members of our family who are living far away from our home, city, states and country. कई बार हमारे जो परिवार के सदस्य दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, हो सकता है हम उनके पसंद या नापसंद के बारे में इतना नहीं जानते हों. बट व्हेन वी मेट इट वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद देम. लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत ही अच्छा लगता है. एंड डिस्कवर अबाउट ईच अदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. और एक दूसरे के बीच के बारे में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इनके बारे में जानते हैं तो इनके बहुत अच्छा लगता है हमें. रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन सेंसिंग द थिंग्स. सेंस ऑर्गन्स का क्या रोल है किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ के पसंद नापसंद में. जो सेंस ऑर्गन का है उन क्या रोल है उसके बारे में पढ़ते हैं. We all have sense organs in our body to sense the environment around us. हम सबके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे जो वातावरण के बारे में पता लगाने के लिए. एंड व्हेन आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग, जब हमारा सेंस ऑर्गन्स कुछ महसूस करता है, इट सेंड्स ए मैसेज थ्रू सेंसरी नर्वस टू द ब्रेन. सेंसरी नर्वस के द्वारा ये ब्रेन में मैसेज देता है. द ब्रेन रीड्स द मैसेज, और दिमाग उस मैसेज को रीड करता है. एंड इट सेंड्स द मैसेज थ्रू मोटर नर्वस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. फिर वो मोटर नर्वस के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को दिमाग मैसेज पहुंचाता है. सेंस ऑर्गन्स, sensory nervous and brain, then brain,
मोटर नर्वस, देन टू ऑर्डर द पार्ट ऑफ द बॉडी। और मोटर नर्वस जो होता है वो बॉडी के दूसरे पार्ट को ऑर्डर देता है। ओके, रीजन्स फॉर सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली। किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से महसूस करने का जो रीज़न होता है, कारण होता है, वो क्या हो सकता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स प्ले ए बिग रोल इन डिटरमाइनिंग आवर टेस्ट। जो हमारी रुचि किस चीज़ में है, इस पर हमारे परिवार और हमारे दोस्तों का बहुत प्रभाव पड़ता है। द फैमिली ऑफ एन आर्टिस्ट हु हैज़ चिल्ड्रन यूजुअली शो इंटरेस्ट इन आर्ट्स, दे हैव मोर इंटरेस्ट टू शो द आर्ट वर्क टू डू। अगर जो ऐसे बच्चे जो कि एक आर्टिस्ट के फैमिली से होते हैं, उनकी रुचि किस में होती है? आर्ट में होती है, आर्ट वर्क करने में होती है। ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय। आवर ऑक्यूपेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर सेंसेस। हमारा जो व्यवसाय होता है वो भी हमारे सेंस को प्रभावित करते हैं। ए चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन डिजायर्स टू बिकम ए बिजनेसमैन। एक व्यापारी के परिवार का बच्चा व्यापारी ही बनना चाहता है अपने पापा की तरह, बिकॉज हिज फैमिली हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज टेस्ट। क्योंकि उसके परिवार का उसके टेस्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके रुचि पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिशंस में आवर ट्रेडिशंस, जो हमारी जो ट्रेडिशंस में व्हाट? परंपरा। आवर ट्रेडिशंस सच एज आवर कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर सेंसेस। जो हमारी परंपरा होती है, संस्कृति होती है, जिस धर्म के हम लोग होते हैं, इसका भी हमारे सेंस पे, हमारे पसंद नापसंद पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मेनी फैमिलीज डू नॉट ईट ऑनियन एंड गार्लिक एज दे आर नॉट टॉलरेट इट्स स्मेल। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, उनको इनका स्मेल जो है वो पसंद नहीं होता। चिल्ड्रन बोर्न इन सच फैमिलीज ग्रेजुअली पिक अप दिस ट्रेडिशन एंड दिस ट्रेडिशन देन पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इस परिवार के बच्चे भी नहीं खाते और फिर यही परंपरा एक से दूसरे में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। सिमिलरली सम वेजिटेरियंस लव द स्मेल ऑफ फ्लेवर ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक टू देयर फुल चिल्ड्रन टू डेवलप लाइकिंग फॉर देम। और कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनको इनका स्मेल पसंद होती है, खाना पसंद होता है, तो उनके बच्चे भी यही खाते हैं। मूड यानी मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था। आवर मेंटल स्टेट ऑल्सो समटाइम्स इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो हमारी मानसिक अवस्था होती है वो भी हमारे पसंद नापसंद को इफेक्ट करती है। व्हेन वी आर हैविंग फन बाय डांसिंग वी फाइंड अ वेरी इंजॉयबल। जब हम खुश होते हैं तो हमें डांस करना बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स और सफरिंग फ्रॉम सिकनेस वी फाइंड द सेंस ऑफ म्यूजिक अनबियरेबल। लेकिन जब हम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर हम बीमार होते हैं, हमारा मूड ठीक नहीं होता, तो हमें म्यूज़िक जो है बेरेबल हो जाता है। म्यूज़िक पसंद नहीं होता, गाना बजाना सुनना अच्छा नहीं लगता, अनबियरेबल हो जाता है, हम उसे सुन नहीं सकते। ओके class, read this chapter till this paragraph and rest of chapters we will read on our next video. Okay, bye class, take care.